नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। कुलगुरु का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसी के चलते भूख हड़ताल पर कल से ही एनएसयूआई के दो छात्र नेता बैठे हैं और आज एनएसयूआई के छात्र नेता अविनाश कुमावत हमारे साथ। अविनाश जी, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। जिस तरह का विवाद यूनिवर्सिटी में चल रहा है और लंबे समय से वीसी द्वारा जो तानाशाही की जा रही थी, अब उसके खिलाफ बिल्कुल जो एक जंगी माहौल यूनिवर्सिटी में हो चुका है, ऐलान जंग हो चुका है, यूनिवर्सिटी के गेट बंद है, अलग अलग संगठनों द्वारा अलग अलग ढंग से विरोध किया जा रहा है। एबीवीपी कॉलेजों में जाकर हस्ताक्षर अभियान करा रही है, कॉलेज खाली करा रही है, तो एनएसयूआई ने जो है यूनिवर्सिटी का मेन गेट बंद कर रखा है। वहाँ पर आपके दो साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वीसी द्वारा आपत्तिजनक बात की जाती है, उसके बाद से इस तरह का माहौल। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? मैं तो भैया बस पूरे शहर की मीडिया को, पूरे शहर की जनता को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हम वो जो 100-200 छात्र वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों के थोड़ी हैं अकेले के। महाराणा प्रताप तो पूरे मेवाड़ के हैं। वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट लड़ रहा है, सब समाज के संगठनों के अध्यक्ष आके मिल के जा रहे हैं, फोटो खिंचा के जा रहे हैं और बोल रहे हैं हमारा समाज आपके साथ है। कहाँ है समाज वाले? तो वहाँ कोई आपको दिखे हैं क्या? आप लोग आ रहे हो वहाँ पर रेगुलरली, आप लोग वहाँ आके बैठ रहे हो, पर मीडिया आ रही है, पर आपको किसी समाज का कोई हम लोगों को समर्थन नहीं मिला। ना नॉर्मल लोकल लोग आके वहाँ पे बैठे हुए हैं, ना अगर ये एक महिला ने ऐसी बात करी है तो शहर की जो महिलाएं वो तो आके वाइस चांसलर के बंगले में घुस सकती है जी, वो तो वहाँ आके वाइस चांसलर से बात कर सकती है। हम वाइस चांसलर मैम से अगर कोई बदतमीजी नहीं कर सकते तो वो तो बात कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये बात है कि वाइस चांसलर मैम ने माफ़ी मांग ली है तो हम उसे छोड़ देंगे, किसी सेना से माफ़ी मांगी है तो हम वाइस चांसलर को माफ़ कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लाते हैं 4 हमारे समाज की धर्म की महिलाओं को लेके आते हैं, वो वाइस चांसलर के कान के नीचे 4 चाटे बजेगी और फिर मैं माफ़ी मांग लूँगा। हम ये श्री राम की धरती है या सीता को नमस्कार है और सुरपंखा की नाक काटने वाले लोग हैं हम लोग उसको कभी माफ नहीं करेंगे। और जब तक वो हमारी यूनिवर्सिटी में से बर्खास्त नहीं होगी, हमें उसका सस्पेंशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि राजभवन उसे बर्खास्त करे, तब वो यूनिवर्सिटी को लेगी। पूरी यूनिवर्सिटी की चाबी मेरी जेब में पड़ी हुई है, पूरी यूनिवर्सिटी को मैंने ताला लगा दिया है। पूरी यूनिवर्सिटी की सारी चाबियां मेरे पास है, एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो खुला हुआ है, सबको ताला लगा के आया हूँ। और जब तक नहीं खुलेगा, जब तक ये बर्खास्त नहीं होगी जी, पूरी यूनिवर्सिटी बंद है, पूरी यूनिवर्सिटी, और ना ही खुलने देंगे। पर अब ये तो, अब मान लो सरकार इसमें विलम्ब कर रही है, पर छात्रों की पढ़ाई के साथ भी तो नुकसान हो रहा है ना। सब छात्र तो यही चाहते ना, ये जाए। पढ़ाई तो पहले से ऑलरेडी भैया इस राजस्थान में सारी यूनिवर्सिटियां कोरोना के बाद में ट्रैक पे आ गई है। सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी है जो अभी भी साल भर पीछे चल रही है। तो अब जब इसको हटाने की अब 5 दिन 10 दिन और संघर्ष पड़ा है भैया, 10 दिन और पीछे चले जाएंगे, कोई बात नहीं, पर हम चाहते हैं कि ये जाए बस। ये मतलब जिसने हमारी यूनिवर्सिटी को इतना बर्बाद कर दिया, 10 दिन हम खुद से बर्बाद हो जाएंगे। और ये हम ये चाहते हैं कि यहाँ से चली जाए बस। अब इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, ना इसकी आवाज सुननी है, और ना ही कभी हमें चाहिए कि कोई उत्तर प्रदेश, उड़ीसा कहीं से कोई वाइस चांसलर हमारे यहाँ पे आए। हमें वाइस चांसलर हमारे यहाँ का ही दे दो यार। तो फिर आप में और उन मराठी जो लोग हैं जिन्होंने अभी एक थोड़े दिन पहले विवाद हुआ था क्षेत्र को लेकर, भाषा को लेकर, फिर आप में और उनमें फर्क क्या रही? ये भाषा की लड़ाई थोड़ी हो रही है भैया। अरे जिन्हें हमारे यहाँ के पूर्वजों का इतिहास ही नहीं पता है। उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, वो भी तो हिंदुस्तान के ही भाग है ना। हाँ, भाग है, पर कोई वहां का पढ़ा लिखा अच्छा आदमी है। पहले प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी आए, वो हमारे यहाँ के लोगों की बात समझते नहीं थे, वो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स मिलते नहीं थे स्टूडेंट से, उनके खिलाफ मुझे पूरा मोर्चा बांधना पड़ा, मेरे को लापता के पोस्टर लगाने पड़े, मुझे 2 साल के लिए यूनिवर्सिटी से बैन कर दिया। तो ये हमें हर बार लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन लोगों से, क्योंकि वो हमें नहीं समझ पाते हैं। जी, लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, उसके अलावा यहाँ के टीचरों से बैरियर्स रहते हैं उनके, और उन लोगों के डिफरेंसेस रहते हैं थॉट प्रोसेस में। पहले हमारे यहाँ पे बहुत मजबूत प्रोफेसर्स थे, विजय श्रीमाली सर थे, प्रोफेसर दरियार सिंह जी थे। इन लोगों से बाहर के भी अगर कोई वाइस चांसलर आते थे तो वो इन लोगों की इतनी रिस्पेक्ट रहती थी और इन लोगों का इतना डर था, दरियार सिंह जी और विजय श्रीमाली सर का, कि यहाँ के छात्रों के हित के अलावा कोई बात नहीं होती थी। वरना विजय श्रीमाली सर, दरियार सिंह जी सर तो उनको कुर्सी से बाहर निकाल के ले आते थे। तो ऐसे अभी हमारी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर ही नहीं बचे हैं जो यहाँ के छात्रों के लिए लड़ाई लड़े। वरना तो कोई वाइस चांसलर इतना छात्रों को परेशान करने के बाद यहाँ पे कोई किसी एक प्रोफेसर ने आवाज नहीं उठाई, सब उस वाइस चांसलर के
घूम रहे हैं, गेट खोलते हैं गाड़ियों के, चाय लेके आते हैं, पानी गिलासों में वाइस वो प्रोफेसर लेके आ रहे हैं, वो भी एक प्रोफेसर ही है, वाइस चांसलर, बस एक संवैधानिक पद पे आ गई है, वो लिंक्स के थ्रू आई है। जी। तो अब इस पूरी घटनाक्रम का अंत क्या दिखता है आपको? सरकार ने एक जांच कमेटी चलो बना अब मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ। वाइस चांसलर के वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आई थी, हमने वहां पे ताले लगा दिए थे, ठीक है। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने हमें समझाइश की कि यहाँ इसको बंद करके कोई मतलब नहीं, अंदर 2-4 प्रोफेसर हैं जो अस्थमा के पेशेंट वगैरह, रजिस्ट्रार साहब वगैरह अंदर है, हम लोग मान गए थे उस चीज पे। तब विद्यार्थी परिषद ने बोला नहीं, हम इसको नहीं जाने देंगे और ये लड़ाई ये अंदर ही रहेगी, ये लड़ाई चलती रहेगी। शाम को 6 बजे हम लोगों ने मान लिया था कि हाँ ठीक है, इसको यहाँ से जाने दो। उसी बात पे वो रात को 10 बजे माने, ठीक है। उस दिन के बाद में बहुत सारे वहां स्टूडेंट लीडर, मैं इसका मुंह काला करूंगा, मैं आत्मदाह करूंगा, मैं ये अगर वाइस चांसलर को नहीं हटाया गया तो मैं बताओ आत्मदाह कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं शहर को नेपाल बना दूंगा। क्या है वो सब? कोई लड़ने ही नहीं आ रहा। आज देखो आप यूनिवर्सिटी गेट वगैरह पे वो 50-100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जहाँ रीले बनाने के लिए आ गए, बस रीले बना के चले गए कि मैं आत्मदाह कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। रील बनाने के लिए थोड़ी होता है, रील स्टूडेंट लीडर मत बनो, रियल वाला स्टूडेंट लीडर बनो। मैंने हमेशा मेरे बड़े भाइयों को देखा, पंकज जी बोराना, परमवीर सिंह जी चुंडावत और हिमांशु भैया चौधरी, चाहे मेरे सामने वाले ग्रुप से भी है मयूरध्वज सिंह जी चौहान, और इन सबको देखा। मैंने कभी इन लोगों की रीलें देखी नहीं है, आपने भी नहीं देखी होगी इन लोगों की रीलें, पर ये लोग मैं इन लोगों को देख के सीखा। मुझे लगता है ये लोग रियल स्टूडेंट लीडर हैं। मैं अभी नए वाले स्टूडेंट लीडर को बोलता हूँ कि इन लोगों को देख के सीखो जी। पहले एक बार बस बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, जो अपने मुंह से जो निकला उसमें फिर करने में डिफरेंस नहीं आना चाहिए कभी भी जी। अभी कुछ हो ही नहीं रहा यूनिवर्सिटी में। आपने देखा होगा वो जो फर्स्ट दिन हुआ उस दिन हाइप थी, सब आ गए, बहुत लोग आ गए, यूनिवर्सिटी चालू थी तो लड़कों को भी निकाल के लिया, लड़कों को भी वीडियो फोटो बनाने में मजा आ गया। और उसके बाद में आज वहाँ यूनिवर्सिटी गेट पे 10-15 जने खड़े बैठे हुए हैं और वाइस चांसलर स्टेटमेंट दे रही है, मैं तो आऊंगी, मुझे मेरा छात्र कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर बंगले में बैठी है ना, हम एक पूरा शहर एक कर पा रहे हैं। पर क्या कहना चाहते हैं? वही तो मैं, जब वो अपने बंगले में बैठी बैठी स्टेटमेंट दे रही है कि मैं तो मेरी इच्छा से करूंगी। आज आप हमारे भी इस ऑफिस में बैठे बैठे स्टेटमेंट दे दो ना। पर मैं बात वही करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। नेपाल बनाने वाली मैं क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी को क्यों नेपाल बनाऊं? बहुत सारे स्टूडेंट लीडर हैं, वो वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिन ब्लॉक के कांच वांच फोड़ रहे हैं। अरे भाई कांच वांच फोड़ तो रहे हो तुम, वहाँ पे वहाँ कंप्यूटर फोड़ तो रहे हो, वो अपने ही पैसों के हैं और वापिस आएंगे वो भी अपना ही पैसा लगेगा उसमें जी। अपनी यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचा के क्या करना है? जाओ ना मैडम को पकड़ लो ना, मैडम को पकड़ो, मैडम को मारो। अगर ऐसे ही करना है तो आत्मदाह करूंगा मैं। तू क्यों आत्मदाह करेगा? गलत बात करिए तो जी, है कि नहीं? महिला का सम्मान करते हैं। अब वहां सुरभंगा परेशान करने आई थी, तब राम जी लक्ष्मण जी ने तो नहीं किया महिला का सम्मान। गलत औरत का कैसे सम्मान कर सकते हैं जी? तो क्या चाहते हैं अब आप? हम तो यही चाहते हैं पूरा शहर एक हो। जो भी ये संगठन वाले जो मतलब अभी तक सिर्फ बातें हो रही है, धरातल पे तो कुछ है ही नहीं। अविनाश जी की अपनी तरफ से क्या आज मतलब घोषणा करते हैं? मैं तो अभी यहाँ से जाऊंगा, मेरे वहाँ 2 भाई अकेले परेशान हो रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, जितेश जी खटीक और कैलाश जी, और मैं वहां जाऊंगा, मैं खुद अनशन पे बैठूंगा और तब तक नहीं उठूंगा तब तक जब तक इसे बर्खास्त नहीं किया जाता और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैं चाहता हूं कि इसे सब ज्वाइन करें। शहर की नॉर्मल जनता जब तक नहीं आएगी, जब तक विद्रोह नहीं करेगी, राज परिवार को आना चाहिए। राज्य परिवार का भी इशू है इसमें, क्योंकि कभी एनसीईआरटी में बताओ मेवाड़ को मुगलों के अधीन बता दिया जाता है, कभी अंग्रेजों के अधीन बता दिया जाता है, कभी मराठाओं के अधीन बता दिया जाता है। तो हर बार कभी कोई सांसद खड़ा होके महाराणा प्रताप के बारे में गलत बोल देता है कि ये अपनी बहन बेटियां देते थे, राजपूत समाज के बारे में गलत बोल देता है। तो कब तक हम लोग हमेशा यही सहन करते रहेंगे और हम स्टूडेंट लीडर लड़ते रहेंगे और राज परिवार अंदर बैठा रहेगा समर बाग में और वहाँ सिटी पैलेस के अंदर? बात तो आपकी भी है ना। हाँ, वोट तो आप, जब यहाँ मेवाड़ में, यहाँ पे नाथद्वारा में चुनाव थे, राजसमंद में चुनाव थे, तो वोट किसके नाम पे मांगे जा रहे थे? तब महाराणा प्रताप के नाम पे आप वोट मांग रहे हो, बाकी तो आपको कुछ है। हाँ,
और अब आप ऐसी जो इतनी अनर्गल बात हो गई है महाराणा प्रताप के लिए, सब चीजें ऐसी हो गई है, आज कोई नॉर्मल इंसान है उनको कौन पूछेगा भैया? राज परिवार है, महाराणा प्रताप के वंशज है, इसलिए उनको पूछ रहे हैं, इतनी बात करते हैं, उनकी इतना रिस्पेक्ट है, हमारे मन में भी उनकी रिस्पेक्ट है, हम लोग कभी ऐसी कोई बात होती है उनके पीछे जाके खड़े होता है। पर आज जब हम लोगों को उनकी जरूरत है, हमारी यूनिवर्सिटी को, सिर्फ महाराणा प्रताप की बात को लेकर वाइस चांसलर का विरोध नहीं, हम तो 1.5 साल से कर रहे हैं, पर आज तक हमारे समर्थन में कोई आके खड़ा नहीं हुआ जी। आज मतलब चाहते हैं कि सिर्फ केवल बातें ना हो, हाँ, जन सभी आंदोलन, वर्ग के ये लोग जन परेशान आंदोलन हैं, हाँ। बने और मैडम की बर्खास्ती तक ये चलता रहे। कहाँ है हिंदू जागरण मंच, कहाँ है संघ, कहाँ है आरएसएस, सब कहाँ है? कोई आ ही नहीं रहा है, कोई लड़ने अरे को नहीं आ रहा है। आपकी कांग्रेस कहाँ है? हमारी मैं खुद कांग्रेस हूँ ना, हम वहां बैठे हुए हैं ना, गेट किसने बंद कर रखा है यूनिवर्सिटी का? और मैं तो ये लो पट्टा खोलने को तैयार हूँ, मैं तो नॉर्मल आदमी, मैं इस शहर का नॉर्मल वो क्या बोलता है इंसान बन के बात कर रहा हूँ, मैं मेवाड़ का नॉर्मल वासी बन के बात कर रहा हूँ यहाँ पर, के हम लोगों को सबको एक होकर, महिलाओं को, पुरुषों को, जिस प्रकार कन्हैयालाल हत्याकांड में हमने शहर बंद किया था, हमने लड़ाई लड़ी थी, देवराज हत्याकांड में लड़ाई लड़ी थी, शंभू रेगर वाले मामले में हम लोगों ने एकत्रित होकर हिंदू समाज ने लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही हमें यहाँ आना पड़ेगा। सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा में और वो अपना जो हिंदू नव वर्ष आता उस दिन अपन संख्या लेके बाजार में घूम जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत है अभी हमारे स्वाभिमान को ललकार रही है वो एक आके बैठ के कि मेरा तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, मैं तो अभी भी मेवाड़ में, अभी भी वो यूनिवर्सिटी के अंदर बंगले में बैठी हुई है। अगर पूरा शहर आ जाए तो यहाँ उदयपुर शहर छोड़ के भागना पड़ जाएगा उसको, पर कोई आने को तैयार नहीं है, कोई लड़ने को तैयार नहीं। अब हम तो स्टूडेंट है, हम एक हद तक लड़ सकते हैं, हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास में जनता की कमी है, हम लोग 100 जने इकट्ठे हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 जने इकट्ठे हो सकते हैं, हम 2 दिन हो सकते हैं, 3 दिन हो सकते हैं, आज ये चौथा पांचवा दिन है भैया, हम रेगुलरली वो सारी चीजें डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। जब तक एक दिन की बात है, किसी को उखाड़ फेंकना एक दिन की बात है। तो आज आह्वान करो ना चैनल से। मैं तो सबको कह रहा हूँ कि दोहरा समय के पथ का दर दर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता वहां पे चले और उसका सिंहासन खाली करे और उसे उदयपुर से भगाए। बस मैं तो इतने सी बात करता हूँ और मैं समस्त पूरे उदयपुर की जनता से कहता हूँ कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खां सूरी, आप मुस्लिम समाज से भी हमारा निवेदन है कि आप भी आ जाइए, सारे हिंदू समाज से। और मैं अगर SC है तो आपके बिरसा मुंडा थे महाराणा प्रताप के जिन्होंने साथ दिया था, भिल्लू राणा थे जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, जैन समाज से निवेदन करते हैं कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। सबको ये चीज को ठेस पहुंचनी चाहिए, सबको इस चीज से कि यार हमारे आराध्य देव, हमारी मेवाड़ की पूरे विश्व पटल पे जिन्होंने पहचान बनाई है, आज मेवाड़ को, बाकी मेवाड़ भी दूसरे एक छोटी सल्तनत ही होता, पर महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, हमारी पहचान बनी। आज देश विदेश में लोग कहते हैं कि यार मुझे मेवाड़ जाना है, महाराणा प्रताप की धरती पे जाना है, सिंगापुर का PM कह रहा है मुझे मेवाड़ देखना है जी। तो आज हम उस धरोहर को नहीं बचा पा रहे हैं। चलिए, तो ये थे अविनाश जी कुमावत जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर कराया कि यहाँ से जाते ही भूख हड़ताल बैठ रहा। बैठेंगे, पक्की बात है, पक्की बात है, बोल दिया। कंट रहा होगा, अरे आपने कंट रहा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये इन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा है कि ये यहाँ से तुरंत यहाँ से छूटते ही सबसे पहले ये भूख हड़ताल में उन 2 साथियों के साथ सम्मिलित होंगे। और बिल्कुल इन्होंने बहुत स्पष्ट बात करी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसे जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। VC की बर्खास्ती तक सभी लोग जो वहां पर आकर सिर्फ सेल्फियां खिंचा रहे हैं, रील बना रहे हैं, उनसे भी इन्होंने निवेदन करा है कि वहां जाकर सेल्फियां मत बनाओ, बटे आइए जन आंदोलन बनाओ ताकि एक दाने मैटर खत्म। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।